बोलिया पेशाब करके मुँह गिला करो, पेशाब करके मुँह गिला किया। फिर आन के शामी नेरे पेरे थले ढले तो फिर पानी लभा। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। ये कहानी है एक ऐसे वीर सैनिक की जिन्होंने अपनी जवानी देश की रक्षा के नाम कर दी। हम बात कर रहे हैं श्री होशनाकी राम जी की, 13 डोगरा रेजिमेंट के एक वीर सिपाही। जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार मेजर आर्मी कैप्टन बच्चन लाल, वन जैक राइफल से रिटायर्ड। तो दोस्तों, मैं आज सबको एके दे ब्रांड चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी सैनिक, आप सबको मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो साथियों, बात ऐसे है, हम लोग ये कहते हैं बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक भाई बैठे हैं तो हम चैन की नींद जो घर में सो रहे हैं, अपने काम काज वगैरह कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे सूरवीर को के साथ आपको रूबरू करवाता हूं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन लड़ाई अपनी सर्विस में लड़ी हैं। क्या क्या मुश्किलातें आई हैं, क्या क्या प्रॉब्लमें देखी हैं, कैसे उन्होंने सॉल्व किया है, किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो मैं साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे पहले आप बताओ मेरे को, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी कौन सी यूनिट थी? जम्मू तहसील जम्मू का रहने वाला जंडियाल थाती। मेरा नाम नंबर है 3948 सिपाही होशनाकी राम, जम्मू जंडियाल थाती का रहने वाला है। मैं 57 जो होया भर्ती 1957 का भर्ती है। 1957 भर्ती होए हे। हाँ। ट्रेनिंग करने के बाद तुस केड़ी जगह पोस्टिंग आए हे? इत्थे लाले दा बाग ही पलटन 13 डोगरा, जम्मू लाले दा बाग। जम्मू लालियाबाद दी पलटन ही। हाँ। वो किन्ने चिर तुस यूनिट विच रहे ते तुसें लड़ाई दा मैसेज मिली है कि लड़ाई लड़ने वास्ते जाना? फिर यूनिट में गए, तू गई पलटन गुरदासपुर तो फिर गई देहरादून, ट्रेनिंग कर गए 4 महीने। तो फिर पलटन तैयार हो गई लड़ाई वास्ते चाइना में। हुण तो दसो, जी तुसें चाइना की लड़ाई 1962 च लड़ी, हाँ। वो तुसें केड़ी जगह लड़ी ही? लड़ी सिला टाप दरांग है जगह का नाम, जिथे ब्रिगेडियर हुशियार सिंह शहीद होए, उत्थे लड़ी। मैं 3 जमाटर में हाँ, कल्ले पूरा ट्रक मनीशन कढ़िया 11 से लैके 2 बजे तक। सीओ साहब कोल खड़ोते थे और कोई नहीं उठा। सारे मिगी बेवकूफ आख्या तो मैं कल्ले का फायर करता रहा। 3 माटरे पर फायर किया। पहला 26 बंब उत्थे सुट्टे जिथे ब्रिगेडियर हुशियार सिंह शहीद होए दा, 26 बंब उत्थे सुट्टे। फिर चाइना उपर आ सिरे 100 गज, 10 बंब इत्थे सुट्टे 2 माटरे पर। फिर जिन्ना मनीशन है, फिर जरा पुल हा त्रोड़े दा 2000 गज रेंज लाया, चाइना इकट्ठा होए दा। ये पुल जेड़ा तुस आखे पुल त्रोड़े दा हा, कोदा पुल है, ये कुन्ने त्रोड़िया है? ये साड़ा पुल हा दा असें गै त्रोड़े दा। तां त्रोड़िया कि चाइना जेड़ी चाइना फौज साढ़े ऊपर अटैक नहीं करी उड़े? चाइना आ रहा है, दड़ा दा अटैक क्या करना है। तो जे पुल नहीं तोड़ते तो चाइना ने उत्थे गए मारी, उन्हें सारे इकट्ठे तो कर ले, उन्हें घेरा दा मारिए तो पूरे भारत के इलाके मतलब डिफेंस पर कब्जा कर लेना अगर पुल नहीं तोड़ते तो। फिर जिसले 2 बज गए तो मैं आख्या साहब सीओ की रिपोर्ट दी, साहब मनीशन खत्म हो गया। 11 बजे से लगे 2 बजे तक 3 घंटे ट्रक कढ़िया। तो फिर सीओ ने बोलिया हूँ चाइना चुप हो गया, उठो एडवांस करो, पुल टप्पना अगला दरांग वाला। फिर वो जो हवालदार बहादुर हा तो लैफ्टिनेंट भगत हा, वो सैट वाले पिछे फायर करा दी, दूआ पासे लेटे। तो फिर उहे पहलो पहल उठे तो फिर लगे दुनिया इशारे कर। लोग आखे ने दुनिया लेटी जाए कौन नहीं जा रही, तो इशारे लगे कर उठो 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 उठो। तो फिर जिसले उठे अगे तो अगे चाइना ने गन्ना लाई है तो दर 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 बड़ी दुनिया मरी। 5 बजे तक फायरिंग करते रहे, 5 बजे तक फायरिंग करते रहे खुला। फिर कौन ने उठना, नेरा लगा पौड़ के अंदर आ गए। उन्हें बोलिया हैंड जॉब मार दिते, जेडे जख्मी होए थे उन्हें भी लैपे मार। तो फिर मैं उतों थले दंदा ढलिया
ਤੇ ਦਰਿਆ ਟੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀ ਕੱਲੇ ਨੇ। तुस जिसलै चाइना की लड़ाई लड़े दे हे उत्थै तुं'दी किन्ने दिन दी लड़ाई होई और तुसें उत्थै केह् मुसीबतां आइयां और किन्ने दिनें बाद तुस वापस आए? खाना तुसें मिलदा रेहा जां केह् खंदे रेह् जंगलै बिच? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਡਰੱਪ की जहाज़ ने की भी दूई पार्टियां 2-3 पार्टियां लंघियां उधरे उन्हें की दे गए अगे कागज छुट्टी गए बिस्कुट वगैरह छुट्टे तो खाइए तो सब किश चली गई मतलब पुजे आखने मतलब ये है कि जिथे हैली ड्राप होया समान जिथे जिस इलाके च होया कि सारे उस टाइम भुखे हे त्रियाए दे हे जिथे जिथे मतलब पार्टी मिले समान उन्हें थोड़ा बहुत खादा तो अपना गुजारा किया। हूँ तुम मिगी ये सनाओ कि तुस किन्ने दिन बाद उत्थों वापस आए? असें पूरे 17 जेह्ड़े मिस्सामारी पुज्जे जद पुज्जे तो अग्गें झंडे लगे दे हे पिच्छू जहाज आंदा हा उत्थै झंडे लगे दे हरे भाई इद्धर आ जाओ ते उत्थै जेल्लै पुज्जे ते 2-2 संतरे दित्ते पैह्लें उ'नें असें भला 2-2 संतरे खाओ ताकि थोड़ा पेट च हरियाली होवे। ते पेट तुंदे हरे होन सुक्क गेदे हे पेट ते ओह् दित्ते खलाए ते फिर बोलन लगे ज़्यादा खाना नहीं खाना अफसर हे बोलन लगे ज़्यादा चीज़ नहीं खानी अरे बमार हो जाए। तुस केह् खंदे रेह् तुसें केह् लब्भा उत्थै खाने में? कक्ख नहीं लब्भा खाने दी बिल्कुल आखेआ दा कुछ नहीं लब्भा खाने दी। फिर 17 दिन तुस कि'यां जींदे रेह्? तो पानी पीने गी लब्भा जां कुदै पानी भी नहीं लब्भना? नहीं तुस आखेआ दे नैह्र भी टप्पी ही उल्लै रजिए पी लिया होना इक बारी ते पानी पी लिया ते फिर बरत गया कुदै पानी भी नहीं लब्भा प्हाड़ियां चढ़ी उप्पर खुश्क प्हाड़ियां ते पानी भी नहीं लब्भना। एक बारी पेशाब कर गए बोलन लगे साहब ने बोलिया पेशाब करके मुँह गिल्ला करो पेशाब करके मुँह गिल्ला किया फिर आन गए शामी न्हेरे पेदे थल्ले ढले ते फिर पानी लब्भा ते रुट्टी दा पता कि चेता भुल गया सी। चलो मैं फिर 17वें दिन रुट्टी लब्भी। तुंदियां गल्लां सुनियां केह् बोलदे डोगरी च सरकंडे उप्परा दिन 17 दिन एह् भुखे प्यासे रेह्। हालांकि बोल रहे हैं कि ये कई बार मुंह गिल्ला करने वास्ते हमें ऐसा हुक्म भी मिलिया कि अपना मुंह गिल्ला करने वास्ते मतलब यूरिनल की जरूरत भी पई वह भी इन्हें इस्तेमाल किया ताकि थोड़ा चीज़ अस जींदे रहिए और देश वास्ते अस लड़ते रहिए। उसके बाद तुसें केह्ड़ी लड़ाई लड़ी और कुत्थै लड़ी? ओह्दे बाद लड़ी 65 बिच। अच्छा 65 दी लड़ाई ओह्दे कन्नै लड़ी तुसें केह्ड़े इलाके च लड़ी? पाकिस्तान दी फौज कन्नै टारी सैक्टर बिच। अटारी सैक्टर जेह्ड़ा अंबरसर दे कन्नै है। ओल्लै पलटनी ही साढ़ी डिक्साई राती गै आर्डर मिलेआ जिसलै 65 दी लड़ाई लगी ते रातों रात गै पलटनी ने जाके उत्थै टैक मारेआ ते दुश्मन है नहीं ही इत्थै ते मैन फील्ड एरिया हा उं'दा लगे बंब फट्टन मतलब माइन फट्टा दे मैंसे कन्नै दुनिया बड़ी मरी साढ़ी। अच्छा ते फिर अग्गों लेफ्ट फ्लैंक हो गए ते अग्गें दिक्खेआ पाकिस्तान दी टल्लरी ही लगी। अच्छा ते टल्लरी दी लेफ्ट फ्लैंक हो गई पलटन। अच्छा ते बस फिर जेह्ड़े मरे जेह्ड़े बेचारे उत्थै गै रेह् पेदे कु'न्नै चुक्कने ही। हाँ चलो फिर तुस टैग वास्ते अग्गें चलिए टैग करिए आए वापस ओह्दे बाद जे रीइनफोर्समेंट कोई भी आउंदी है पैह्लें ते ओह् चुके जेह्ड़े कि जख्मी हालत बिच हे उ'नें बैकवर्ड कीता। ओह्दे बाद जेह्ड़े मतलब शहीद होई गेदे हे उ'नें पिच्छे बैकआउट कीता। ओह्दे बाद उं'दा संस्कार जो भी होया ओह् अलग अलग पार्टियां होंदियां सेना च क्योंकि जेल्लै लड़ाई लड़ा होंदा उसी पता नहीं होंदा उसी सिर्फ अपना मिशन होंदा कि मैंने क्या करना आगे मैंने कहाँ जाना क्या करना कहाँ से जाना। तो बाकी हर मतलब इंडिविजुअल को एक एक जिम्मेदारी बांटी होती है। आपने ट्रीटमेंट देना है आपने लड़ाई लड़नी है आपने दवाई देनी है आपने खाना बनाना है। आपको पता फौज ऐसे तो चलती नहीं है बहुत अच्छे तरीके से कोई भी लड़ाई है अच्छे तरीके से लड़ाई जो है लड़ी जाती है। ऐसे तो नहीं है कि सिविल की तरह के 2 डंडे उधर मारे 2 उधर नहीं क्योंकि जिसने सिविल की लड़ाई और फौज की लड़ाई में बहुत अंतर है। दोस्तों अगर आपने सुनी है या देखी तो किसी ने नहीं देखी जिन्होंने है जहाँ हमारे पहले बुजुर्ग थे बेचारे चले गए कोई बेचारे होंगे जिन्होंने देखी होगी। तो जिन्होंने लड़ी है आज आपके सामने जो बयान कर रहे हैं मेरे सरकंडे उभर रहे हैं कि वाकई यार इन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी है। जब माइन फील्ड में जा रहे थे तो जब एक सैनिक माइन फील्ड के बीच से जाता है क्यों उसको हुक्म मिला होता है कि आपने उस एरिए के ऊपर उस पोस्ट के ऊपर आपने हमला करना है। वो उस हमले से पीछे नहीं हो सकता। ना ही उसके भाई बोलते हैं सेना जब लड़ाई के लिए जाती है खून कैसे उबलता है 2-4 पॉइंट मैं भी आपको बीच में कवर करूंगा क्योंकि
माइन फील्ड जब क्रॉस करता है एक सोल्जर, तो उस समय क्या होता है, माइन फटते हैं, हमारे सैनिक जो है वहाँ कुछ तो उड़ जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। तो फिर भी बंदा पीछे नहीं देखता। जोश कब बनता है, जब अपने साथियों को देखता है कि मेरे साथी का लहू बह रहा है, इसने इसको गोली लगी है, ये मेरा साथी मर गया है, अब मैं जहाँ जाऊंगा उनको छोड़ूंगा नहीं। इस जज्बे से एक फौजी आदमी जो लड़ाई लड़कर आता है। मैं प्रणाम करता हूँ आपको जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं और खुद लड़ी हैं। जो लड़ी है कि अभी मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरे को बताओ कि जो 71 की लड़ाई थी, ये आपने कहाँ पर लड़ी और किसके साथ लड़ी? लड़ी बांग्लादेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਲੜਾਈ ਜਸੌਰ ਦਿਆਂ ਟੂ ਖੁੱਲਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਉਹਦੇ ਪਲਟ ਰਹੇ ਹੈ ਫਸਟ ਜੈਗ ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਾਈ ਤੇ ਡੋਗਰਾ 4 ਪਲਟਣੇ ਹੈ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣ, ਟੈਕ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 13 ਡੋਗਰਾ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਏ 27 ਆਦਮੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਨੇ। 8 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਟੈਕ ਆ ਜਿਹੜਾ 27 ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਪਏ ਨਿਕਲ ਤੇ लेफ्टिनेंट होते कर्नल लेफ्ट साइड वो लगा ख़त्म करो इनको, साले को इनके लिए राशन रखा है। तो सीओ साहब तो सूबेदार मेजर राम सन ये बारे बारे निकले रहे पीछे। बोल लगे साहब 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 रुक जाओ, मारने नहीं है। जल्द मारने नहीं आया तो वो अंदर आ गया सीओ साहब। बोल लगा हाथ खड़े किए रहे, बोल लगा बैठ जाओ नीचे बैठो। तो पहुँचिए सीओ साहब ने बोलिया इधर कोई टली का है, टली का फैर होंगे हवा दड़ा दड़। तो मेजर साहब ने हथ खड़ा किया। बोल लगा मैं टली है। बोल लगा जल्दी अपना फैर बंद करो। बोल लगा साहब यहाँ हथ लम्मा किया पर मेरा साहब सैट मेरी बैंकर में रह गई। तो सीओ ने मेरे सामने खड़ोता मिली है नहीं किया उन्हें, सैट इसकी लिया दो। फिर अंदर मकाना अंदर बढ़ना 9-10 बिस्तरे बिछे दे बैंकर अंदर। फिर दिखा सैट ले फटोफट तो मेजर साहब ने इत्थे दी। फिर मेजर साहब ने बोलिया हलो असी कैद हो गया और इंडियन आर्मी ने साढ़े कने बहुत अच्छा सलूक किया, तुम फैर जोड़ा बंद कर दियो। बस फैर बंद हो गया, सीज फैर हो गया। फिर पिछों आ गया जनरल अरोड़ा तो कैदी पकड़ने वाले तो स्टेचर ले रहे, कैदी जख्मी चुकने वाले आई गए पिछों। फिर पलटने 2 फैर किए हरे पर साड़ी कामयाबी हो गई। फिर उतों इस तरह कामयाबी हुई। चलो जिला भी हमला सक्सेसफुल होता हमें क्या है, बैरल लाइट पिस्टल के 2 ग्रीन, अगर नहीं होता तो रेड जहाँ स्टार्ट होता रेड, 2 जब ग्रीन अराउंड फायर हो जाता तो समझना कि हमला हमारा सक्सेसफुल हो गया है, तो शांति हो जाती है। अगर तो लड़ाई आगे लड़नी हो तो ठीक है, नहीं लड़नी हो तो दोबारा प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, नहीं लड़नी हो तो लड़ाई वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं खुद फर्स्ट जैक राइफल से हूँ। अच्छा। अभी मेरे को ये बताओ मेरी पलटन ने वहाँ पर लड़ाई लड़ी है तो उन्होंने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी? मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ कि मेरी यूनिट ने कैसे लड़ाई लड़ी थी। फर्स्ट जैक ने भी अच्छा काम किया, जिसको नंबर मिलता था टैक मारने के लिए वो टैक मार गए तो पिछे रह जाती थी, पिछे हट जाती थी तो फिर दूसरी का नंबर आ जाता। देखो जो भी लड़ाई लगती है ऐसे ही लड़ी जाती है। पहले की लड़ाइयाँ आजकल तो कंप्यूटराइज हो गया सब कुछ, फिर भी जब वो लड़ाई चलती है और कैसे लड़ाई लड़ी जाती है इन्होंने आपको सब कुछ बताया है। बहुत अच्छा काम किया था मेरी पलटन ने भी। लेकिन जो पहले पलटन जाती है लड़ाई लड़ने के लिए, अगर मेरे पूरे सैनिक भाई सुन रहे हैं या कोई भी सिविलियन भी पूरा देश मेरे को सुन रहा, जो फर्स्ट टैग के लिए जाएगा उसको तो नुकसान होगा ही होगा, उसको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। जब तक नुकसान नहीं होगा तब तक लड़ाई में विजय नहीं होगी। जिंदी मिसाल आप लोगों की ये कारगिल की है, हमारा कितना नुकसान हुआ लेकिन जीत किसकी हुई, फिर हमारी हुई। क्यों? एक पलटन अगर एडवांस कर रही है दूसरी उसको सपोर्ट कर रही है, इस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है। हमारी पलटन सबसे आगे थी और लड़ाई में काफ़ी उनका नुकसान भी हुआ लेकिन उन्होंने जीत भी हासिल की। तो मैं साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरे देशवासियों को मैं यही संदेश देता हूं, ऐसे सूरबीर को
मेरे नमस्कार है, जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आज भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। एक सवाल रहेगा इनके आगे कि मुझे बताओ कि आप जो लड़ाई लड़ी तो आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला लड़ाई में या कोई नहीं मिलिया, कोई बाढ़ नहीं मिलिया। जिसलै 71 दी बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी बाढ़ दी, उसलै भी इन्ना फैर किया। सीओ साहब ने रामगढ़ रांची पूछा है भाई उस लड़के का सैक्शन कमांडर रिपोर्ट दियो, वो तो गेम मरी फैर कराने वाले, तो दूए मुंह नहीं खोले कोई ने। जो कहने का मतलब ये है कि जब लड़ाई खत्म हुई तो क्योंकि सेना में नाम मांगे जाते हैं भाई, किसने कौन सा काम किया है, जो भी सीनियर कमांडर होते हैं अपने अपने सबॉर्डिनेट का नाम देते हैं कि जी इसने अच्छा काम किया, इसने फायरिंग की, इसने किया। जैसे इन्होंने बीच में बताया था इसकी 1962 की लड़ाई लड़ी, तो इनके मार्टर जो है हुक्म मिला इनको विड्रॉल करने के लिए। जब विड्रॉल करने लगे, पीछे से पुल भी टूटा था, आने के लिए वापस मुश्किल था, वेपन को लाना, मार्टर को लाना उस समय मुश्किल था। फिर क्या किया, बोले हुक्म मिला कि वेपन छोड़ो और पीछे भागो, क्योंकि जब लड़ाई में फंस जाता फिर तो विड्रॉल भी करना पड़ता। लेकिन आजकल विड्रॉल तो है ही नहीं है और ना वैसी लड़ाई रही है। फिर भी इन्होंने एक पॉइंट वहाँ पर मुझे बहुत ही मतलब अच्छा पॉइंट लगा, क्योंकि हमने कोर्स भी की है, उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन वो पढ़ना और ग्राउंड में करना बहुत अंतर है। इन्होंने मेरे को बताया कि मैं मार्टर के ब्रिज ब्ला फायरिंग पिन वगैरह निकाल कर ले आया सभी के। और हमारी सेना में कोर्सों में भी ये बताया जाता है कि हर जो भी ऐसा वेपन हमारा दुश्मन के कब्जे में आने वाला होता है, अगर हम उसको वापस नहीं ला सकते, उसके एक ही किस्म के पुर्जे निकालो। अगर एक का दूसरा निकाल दोगे, एक का दूसरा, एक का तीसरा निकाल दोगे, और 2-3 के पुर्जे जोड़कर एक का काम कर सकते हैं। अगर सभी का एक ही पुर्जा निकाल देंगे और कोई भी काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने बहुत बढ़िया किया, जो कि ब्रिज ब्ला मार्टरों के निकाल कर लिया, उनके लिए तो बेकार हो गए। इन्होंने बोला मिला कुछ नहीं, मिला इनको यही है जैसे आपने बोला लड़ाई में मैं बात कर रहा था। सेक्शन कमांडर थे जो इनके, वो बेचारे उसी टाइम शहीद हो गए थे, क्योंकि चाइना का फायर काफ़ी आ रहा था। तो फिर जब इनसे रिपोर्ट मांगी, जो दूसरी सेक्शन के थे उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी, क्यों सभी डर के मारे कि अगर इसने काम किया तुम लोग क्या कर रहे थे। फौज में आपको पता ही थोड़ा सा होता ही है ना, सीनियर का डर तो है ही है भाई। तो इस कारण फिर ये बेचारे किसी भी अवार्ड से रह गए। तो मैं ये बोलता हूँ इनको जो अवार्ड क्या मिला है, सबसे अच्छा अवार्ड इनको यही है कि जो आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक ठाक सलामत अपने घर में अपने परिवार के बीच में आ गए, सबसे बड़ा अचीवमेंट इनके लिए ये है। और फिर इन्होंने, मैं इनसे बात की थी, इन्होंने क्या किया 2013 में इन्होंने अपने सेंटर में एक लेटर बनाकर लिखा कि ऐसे ऐसे बात है सर, मैं ऐसे ऐसे काम किए हुए 3 युद्ध लड़े हैं, लेकिन मेरे को कोई इसका बेनिफिट नहीं मिला। तो सेंटर से सरकार से जवाब आया कि आप ऐसे करो, आप सेंटर में आ जाओ। तो फिर ये साहबान सेंटर में गए। तो सेंटर वालों ने, जब कमांडर साहब ने बात की, सेंटर कमांडर ने, क्योंकि अभी मैं इनके पास जो एक फ़ोटो पड़ा हुआ इन्होंने पूरा लाया हुआ घर से, और जिनके बीच कमांडर साहब हैं, एक कर्नल साहब हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, और इनको माइक दिया, पूरे मतलब सेंटर ने इनकी बातें सुनी और बड़ी इज्जत की, काफ़ी इज्जत मान किया। फिर इनको पूछा अवार्ड के लिए, तो इन्होंने क्या काम की इनको बताया। सर अगर उस समय मैं लड़ाई के हालात में अगर पीछे जान बचा कर आया हूँ, बाकी वाले भी आए हैं, आधे वहाँ ही बमबारी में बेचारे शहीद हो गए, कुछ उस नदी में बह गए। ये तैरने वाले थे, तो जो तैर कर किसी न किसी तरीके से ये दूसरे अपनी ओर आ गए। जब अपनी ओर आ गए, जब इस सेंटर में गए, तो इन्होंने कमांडर साहब से यही सुजेस्ट किया, सर आप ऐसे करो, हर जवान को तैरना आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो तैरना आता होता उनको, तो आज इतना हमारा उस समय इतना नुकसान नहीं होता। तो फिर कमांडर साहब ने आपको बोला, ऑफिसर साहब का बहुत ज़्यादा दिमाग होता, उन्होंने क्या किया, इनके नाम पर ही स्विमिंग पूल खुलवा दिया सेंटर में, फैजाबाद सेंटर में। आप देखोगे इनका साहबान का फोटो भी लगा हुआ है, उनका नाम भी लिखा हुआ है। आज जब बच्चे ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ उस स्विमिंग पूल में तैरने की मतलब प्रैक्टिस भी दी जाती है। अभी जो हमारी नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो उनके लिए क्या मैसेज दोगे, क्या देश दोगे कि आपको फौज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फौज अच्छी है या खराब? चाहिए फौज में, अपना देश है, अपना देश है, इसकी हिफाजत करो, राखी करो, फौज दे विच जाओ, शैल तगड़ा काम करो, दुनिया तेरे तुंदे सिरे वरगे जी।
आदे शहर बहादुर बन गए तो फौज का काम करो जाके तो तरने की जाच जरूरी सीखो हर एक आदमी जनानियां होन जागत होन जने होन घर गै ट्रेनिंग करके जाओ तरने की जाच सीखो। मैं राती चीन दे लड़ाई दे विच जेल्लै दरिया टप्पिया वो मिगी पता। सेना में जाने से पहले मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा, आपको गाड़ी चलाना और तैरना आना बहुत ही जरूरी है। तो मैं तहे दिल से पूरे देशवासियों की तरफ से, पूरे जो हमारे सेना में अभी भी सर्विस कर रहे हैं उन सब की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। चलो जय हिंद, जय भारत। इन्होंने जो भी बातें बताई हैं आज मैं मतलब कुछ बोल नहीं सकता हूँ उसके बारे में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनकी बातें कैसे लगी। बातें अगर 2 घंटे भी सुनते रहोगे ये खत्म नहीं होने वाली। फिर भी कोई बात रह गई हो आप बोल सकते हो लास्ट। फिर लास्ट में सेंटर ने फिर मेरे पोते को पढ़ाया, बोलिया बाबा तेरे पोते जिथे रौंदा है तू ਉਹਦੇ किन्ने बच्चे? मैं क्या एक बच्चा होता। किन्नी पढ़ता? मैं क्या 4वीं 5वीं पढ़ता। बोला तो उसको पढ़ाते हैं तेरे पोते को। फिर 11वीं तक मेरे पोते की पढ़ा था फौज ने अपने खर्चे पर गए। हम सभी से यही बताएंगे कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या इनको जो हक है इनका जिन्होंने काम किया क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। यदि मिलना चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ। बाबा जी की साहब की वीडियो जो आगे तक जाए ताकि इनको हो सकता बेनिफिट मिले। क्यों अफसोस उसको होता है जिसने काम किया हो, जिसने किया नहीं है उसकी तरफ से इधर जाओ उधर जाओ सो जाओ जागो कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने काम किया होता उसको दुख होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इनके पॉइंट अच्छे लगे होंगे तो पक्का आपने कमेंट करके बताना। वो बाबा जी का नाम है सोनकी राम शर्मा, थाथी के जंडियाल थाथी के रहने वाले हैं। 13 डोगरा में इन्होंने नौकरी की है, 13 डोगरा रेजिमेंट में अच्छा काम किया 13 डोगरा ने। तो किया तो इनकी वजह से भी किया है। अगर कोई भूल जाए तो बात अलग है। हमें भी यूनिटों में बुलाते हैं, हमारे ये पूर्वजन जैसे ये हैं यूनिटों में जिन्होंने अच्छे काम किए होते हैं, यूनिटों उनको बुलाते हैं, वहाँ उनकी कहानियाँ सुनते हैं। ये एक लेसन लर्न है, जैसे मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। उसने ऐसा काम किया हम क्यों कर सकते? फौज लड़ाई कैसे लड़ती है यार, मेरा साथी यार मैं क्यों नहीं जाऊँगा। इस तरीके से एक दूसरे आगे सभी बातें चलते हैं। आज आपके सामने 3 लड़ाइयाँ लड़के भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं।